गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी को बड़ी खुशी मिलती है और सेवादारों को बाबा जी स्पेशल दर्शन और अपने हाथ से प्रसादी भी देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसमें बाबा जी एक सेवादार को देखकर मुस्कुराते थे, और जब भी बाबा जी का सामना उस सेवादार से होता तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते, लेकिन ना कहते, और यह बात सेवादार को थोड़ी अजीब लगती थी। आइए विस्तार से सुनते हैं जी इस घटना को। साथ संगत जी, हम सब अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे सेवादार कहते रहते हैं कि जब मौत आए तो गुरु घर की सेवा करते करते आए। आखिर सेवा में ऐसा क्या है जो संगत अपने काम धंधे, अपने बच्चे, परिवार सबको छोड़कर सेवा करने पहुंच जाते हैं। जिस सेवादार को देखकर बाबा जी मुस्कुराते, वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अरबपति था। अगर उसको किसी शहर का राजा कहा जाए तो कोई गलत नहीं। उसके पास अपार धन दौलत थी। उसका नाम दुनिया के बड़े अमीरों में गिना जाता था, लेकिन वह संत मत से ऐसा जुड़ा हुआ था कि बचपन से ही उसकी रुचि डेरे की तरफ थी। इस अमीर आदमी के माता पिता भी शुरू से सत्संगी थे और वह भी शुरू से ही बहुत अमीर था। इस आदमी का रुझान डेरे की तरफ इतना ज़्यादा था कि जब इसको सेवा पर जाना होता था तो यह अपनी ज़रूरी से ज़रूरी मीटिंग को भी छोड़ दिया करता था जी, और कई कई दिनों के लिए डेरे और दूसरे मेजर सत्संग घरों में जाकर वहाँ जो भी सेवा मिल जाए उसको करने लगता था जी। करोड़ों रुपए की कार से डेरे पहुंचकर यह वहाँ डेरे की सड़कों पर झाड़ू मारने की सेवा भी बड़ी खुशी से किया करता था जी। कभी इसकी ड्यूटी लंगर दाल बनाने की लगाई जाती थी तो कभी मिट्टी की सेवा में यह लगन से सेवा करता था। और बाबा जी जब भी सेवादार को दर्शन देने आते तो दूसरे सेवादारों को देखकर बाबा जी कोई रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन इस अमीर भाई को देखकर बाबा जी मुस्कुराने लग पड़ते थे। और यह बात इस अमीर भाई को अजीब लगती थी। बाबा जी के जाने के बाद यह सोचता था कि आखिर बाबा जी मुझे देखकर हंसने मुस्कुराने क्यों लगते हैं। क्या मेरी सेवा में कोई कमी है, या फिर मेरे चेहरे को देखकर बाबा जी हंस पड़ते हैं। इसको कुछ भी समझ नहीं आता था, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार नोटिस कर चुके थे। कभी यह दिल्ली में सेवा कर रहा होता तो कभी डेरे में। हर बार बाबा जी जब भी इस भाई से मिलते तो बिना कुछ बोले मुस्कुरा पड़ते। जब ऐसा बार बार होने लगा तो इसने इस बात का जिक्र दूसरे सेवादारों से किया, लेकिन किसी के पास भी इसके सवाल का जवाब नहीं था। फिर एक बार इसके जत्थेदार ने इसको बाबा जी से मिलवाने की बात कही थी और कहा कि तुम खुद ही बाबा जी से पूछ लो, आखिर वह हमेशा तुम्हें देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। तो एक बार डेरे में जत्थेदार की बेनती पर बाबा जी ने उस अमीर भाई से बात की, और अमीर भाई पूछने लगा कि बाबा जी क्या मेरी सेवा में कोई कमी है, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो। यह सवाल मुझे बहुत परेशान करता है, कृपया आप मेरी परेशानी को दूर कर दो, ऐसे तो मुझसे सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तेरी सेवा तो सबसे अच्छी है। मैं तो सिर्फ इसलिए मुस्कुराता हूँ कि कई साल पहले भी तूने एक बार डेरे में सेवा की थी, और उस समय तू कुछ और ही था। यह सुनकर अमीर भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो बचपन से डेरे से जुड़ा हुआ हूँ और सेवा भी करता हूँ। जैसा मैं आज हूँ वैसे ही मैं पहले भी था। उम्र बढ़ने के कारण चेहरा थोड़ा अलग जरूर हो सकता है,
तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तेरे बचपन से भी कई साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब तू एक मजदूर हुआ करता था। अब बाबा जी की इस बात को सुनकर अमीर आदमी सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि बाबा जी यह सब क्या कह रहे हैं। तो अमीर आदमी की हैरानी देखकर बाबा जी ने कहा, मैं तेरे पिछले जन्म की बात बता रहा हूँ। उस समय तू एक मजदूर हुआ करता था और इसी डेरे में तू दिहाड़ी पर आया करता था। और जब तू देखता था कि महाराज जी सभी सेवादारों को सेवा करने के बाद दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं, तो एक दिन तेरे मन में भी आया कि आज तू बिना तिहाड़ी के ही डेरे में सेवा करेगा। जब यह बात तूने अपनी पत्नी से कही तो वह भी कहने लगी कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर गुरु के हाथ से प्रसादी और गुरु के दर्शन नसीब होते हैं तो आप एक दिन बिना पैसे के सच्ची लगन से डेरे में सेवा करना। एक दिन हम नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और उस दिन तूने इतनी लगन से सेवा की थी जितनी लगन से तू दिहाड़ी पर भी नहीं करता था। दूसरे सेवादार शाम के 5 बजे सेवा करके और दर्शन करके चले गए थे, लेकिन तू सेवा में इतना मगन हो गया था कि तुझे यह तक नहीं पता चला कि महाराज जी सेवादारों को दर्शन देकर चले गए। और जब 7 बजे तू सेवा से हटा तो तुझे होश आया और तूने देखा कि सब जा चुके हैं, लेकिन तेरे इंतजार में महाराज जी वहीं बैठे हुए थे। और महाराज जी ने तुझे अलग से दर्शन दिए और प्रसादी दी। और तेरी उस एक दिन की सेवा का फल तुझे इस जन्म में मिल रहा है। इस बार तेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हो गया और मालिक ने तुझे इस जन्म में राजा बना दिया। तेरे पिछले जन्म की सेवा और सिमरन अधूरा रह गया था, जो मालिक तुझसे अब इस जन्म में पूरा करवा रहा है। बाबा जी की बातों को सुनकर सेवादार हैरान रह गया और बाबा जी के जाने के बाद यही सोचता रहा कि सिर्फ एक दिन की सेवा का इतना मीठा फल मिलता है तो सारी उम्र की सेवा के बदले तो ना जाने क्या दे देता। साथ संगत जी, बहुत सारे कमाई वाले जीव अक्सर कहते हैं कि सेवा के बदले गुरु अपने सेवादारों को जो देते हैं, अगर सेवादारों को पता लग जाए तो कोई भी सेवादार कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा। साथ संगत जी, लेकिन हर कोई इस आदमी जैसा किस्मत वाला भी नहीं होता। कई ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा का मतलब नहीं जानते और सेवा के बदले मिलने वाले प्रसाद और प्रसादी की बेकदर कर जाते हैं। ऐसे ही एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ जी। जब एक मजदूर को सेवा के बदले प्रसाद और आशीर्वाद की बेकदरी करना महंगा पड़ गया था, उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे और उस समय भी डेरे में काम करवाने के लिए कुछ दिहाड़ी मजदूरों को बुलवाया गया था। वह सब दिहाड़ी मजदूर शाम होते ही अपने पैसे लेते और डेरे से बाहर निकलते समय देखा करते कि डेरे के गुरुजी यानी कि महाराज जी सभी सेवादारों को दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं। इन सब मजदूरों में से एक मजदूर ने इस बात के बारे में अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को बताया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने सुना है डेरे वाले गुरुजी सेवा के बदले बहुत कुछ देते हैं, इसलिए तू कुछ दिन डेरे में सेवा कर, मैं अपना और तेरे पिताजी का गुजारा कर लूँगी। तू हमारी चिंता मत करना और दिल लगाकर सेवा कर। तो अपनी माँ की बात को सुनकर यह मजदूर 10 दिन की सेवा करने डेरे में चला गया जी। इसने वहाँ पूरे 10 दिन बहुत सेवा की और जब यह सेवा कर रहा था तो
पीछे से इसके घर एक चमत्कार हो गया। इसके पिताजी की एक खानदानी और बंजर जमीन थी, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी बिक नहीं रही थी। ना तो उस पर खेती होती थी और ना ही कोई खरीदार मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक ही उस जमीन को बहुत अच्छे दाम देकर किसी ने खरीद लिया जी, और जमीन के पैसे इसके पिताजी को दे दिए। अब 10 दिन के बाद इनके जत्थे के वापस जाने का टाइम आया तो हजूर महाराज जी ने सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया और सबको दर्शन दिए। सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि मालिक की कृपा बनी रहेगी, और सबको प्रसादी के पैकेट दिए। सभी सेवादार खुशी खुशी डेरे से वापस लौट गए। लेकिन यह जो मजदूर था, यह वापसी जाते समय सोच में पड़ गया कि 10 दिन की सेवा के बदले मिला ही क्या, सिर्फ यह छोटा सा पैकेट, इसका मैं क्या करूँगा। यह सोचता हुआ मजदूर जत्थे के साथ वापस चल पड़ा, और वापसी के रास्ते में एक बड़ा ढाबा पड़ता था। तो उस ढाबे का मालिक अक्सर डेरे से आने और जाने वाले सेवादारों को लंगर करवाया करता था। तो उस दिन जब इस मजदूर का जत्था उस ढाबे पर लंगर के लिए रुका तो ढाबे का मालिक मजदूर के पास आकर पूछने लगा कि क्या आपको महाराज जी के दर्शन हुए। तो मजदूर ने मायूसी से हाँ में सिर हिलाया, और मजदूर कहने लगा कि अगर 10 दिन की सेवा के बदले सिर्फ यह छोटा सा पैकेट मिलना था तो क्या फ़ायदा ऐसी सेवा का। यह सुनकर ढाबे वाला पूछने लगा कि सिर्फ यही पैकेट मिला, महाराज जी ने कोई वचन नहीं दिए। तो मजदूर ने मायूसी से कहा कि उन्होंने कहा कि मालिक की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। यह सुनकर ढाबे वाला कहने लगा कि अगर मैं तुझे 1000 रुपये दूँ तो क्या तुम उन वचनों को मुझे दे सकते हो जो महाराज जी ने तुम्हें दिए हैं। तो मजदूर सोचने लगा कि कैसा मूर्ख आदमी है यह, जो मुझे इन वचनों के बदले 1000 रुपये देने को तैयार हो गया। मजदूर ने झट से हाँ कर दी और ढाबे वाले को वही वचन वही आशीर्वाद बोल दिया, और 1000 रुपये लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। जब रात को घर पहुंचा तो माता पिता दोनों रो रहे थे। यह देखकर मजदूर घबरा कर पूछा कि क्या हुआ। तो माता पिता ने बताया कि जब तू वहाँ डेरे में सेवा कर रहा था तो हमारी बंजर ज़मीन का एक खरीदार मिल गया, और उसने 2 लाख रुपए देकर हमारी ज़मीन को खरीद लिया। तो मजदूर कहने लगा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप दोनों रो क्यों रहे हो। तो माता पिता ने बताया कि आज शाम को हम सब्जी खरीदने गए थे, और जब घर वापस लौटे तो 2 लाख रुपए चोरी हो चुके थे। यह सुनकर मजदूर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आज शाम को ही तो मैंने हजूर महाराज जी के वचनों को एक सौदा 1000 रुपये में किया था, और शाम को ही मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। मजदूर को समझते एक पल भी नहीं लगा कि यह सब क्यों हुआ। मजदूर ने सारी बात अपनी माँ और पिता को बताई तो दोनों ने मजदूर को बहुत डांट लगाई। दोनों ने समझाया कि गुरु के आशीर्वाद को बेचने का पाप किया है तूने। अब तुझे डेरे जाकर महाराज जी से माफ़ी मांगनी होगी। मजदूर को अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उस मालिक ने सेवा के बदले इतना कुछ दे दिया था, लेकिन मजदूर ने कदर ही नहीं की, और मालिक ने सब वापस छीन लिया जी। मजदूर ने फिर से डेरे जाकर बहुत सेवा की और अपनी करने की माफ़ी भी मांगी। साथ संगत जी, अगर हम सेवा को किसी चीज़ के लालच में करने लगेंगे तो उसको सेवा नहीं सौदा कहते हैं। सेवा के बदले मालिक ने क्या देना है और क्या नहीं, यह सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो सिर्फ निष्काम और निस्वार्थ भाव से
सेवा करनी चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी, और अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।